Hello students, as I have promised that I will also be giving you notes. So here I have come up with the question answers of class 10 social science geography chapter 1. The name of the chapter is economic geography, subject matter and resource. So first of all we will look into the questions which have already been asked. हम लोग कुछ questions देखेंगे और मैं ये गारंटी देता हूं ये notes अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो आपको और कहीं नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. यू डू नॉट हैव टू लुक आफ्टर सम अदर नोट्स. ओके, सो जस्ट लुक इनटू दिस. देखिए एचएसएलसी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, एमसीक्यू पूछा गया था 2024 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. नीचे दिए गए कौन सा चार ऑप्शन गिवन है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है? क्रॉप, मिनरल वेल, वाटर, फॉरेस्ट. हमें पता है इट इज मिनरल वेल. मतलब क्या, एक बार जिस रिसोर्स को यूज करने के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाता है, दोबारा उसे यूज नहीं कर सकते हैं, उसे नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं. तो मिनरल ऑयल वुड बी द करेक्ट आंसर. फिर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टर्शियरी ऑक्यूपेशन. कौन सा टर्शियरी ऑक्यूपेशन में इंक्लूडेड नहीं है? टर्शियरी ऑक्यूपेशन जैसे ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड है, कम्युनिकेशन है, टूरिज्म भी है. मिनरल रिसोर्स कलेक्शन नहीं है बिकॉज इट इज डायरेक्टली कलेक्टिंग फ्रॉम द नेचर. तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्राइमरी. ठीक है. एंड वन थिंग अगेन, सो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा पहले आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए चैप्टर का, देन यू कम हियर, देन ओनली यू कैन एबल टू रिलेट द आंसर्स एंड क्वेश्चंस. ठीक है, डायरेक्टली ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. क्लियर है? ओके. फिर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अबाउट टू बी एक्सटिंक्ट. मैं ऑलरेडी वीडियो में बताया कि कौन सा एनिमल अबाउट टू बी एक्सटिंक्ट है, जो खत्म होने वाला है. वन हॉर्न राइनो असम में अबंडेंस में है. घायल एंड मिथुन ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, याद रखना. ठीक है. एंड एलिफेंट अबंडेंस में है. बट ग्रेट एड्यूटेंट स्टॉर्क जो असम में है बट अबाउट टू बी एक्सटिंक्ट. क्लियर? सो अबाउट टू बी एक्सटिंक्ट में कौन सा आ गया? ग्रेटर एड्यूटेंट स्टॉर्क. क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रिसोर्स क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ. ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, आप ये नोट्स पढ़ सकते हैं. ठीक है. मैं यहां पर आपको आंसर्स एक्सप्लेन नहीं करूंगा. क्या आंसर्स क्वेश्चंस पूछा गया है दैट वन आई विल शो यू एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे दूंगा. क्लियर है? क्योंकि एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी है. क्लियर? नाउ एचएसएलसी 2023 में पूछा गया कि नीचे दिए गए कौन सा प्राइमरी ऑक्यूपेशन नहीं है. प्राइमरी ऑक्यूपेशन मतलब डायरेक्टली रिलेटेड विद द नेचर. फिशिंग नेचर के साथ है, फॉरेस्ट रिसोर्स कलेक्शन, एग्रीकल्चर एक्टिविटी. बट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रिलेटेड नहीं है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू सेकेंडरी. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लाइड टू रिसोर्स. कौन सा रिसोर्स में अप्लाइड नहीं होता? ठीक है. ठीक. जैसे रिसोर्स कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड, does not have market value, brings about human welfare, may have both utility and harmful effects. ये रिसोर्स में लागू नहीं होता क्योंकि जो रिसोर्स है उसका हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं हो सकता. ठीक है. जिसका यूटिलिटी भी है और हार्मफुल इफेक्ट्स भी है वो रिसोर्स नहीं हो सकता. ठीक है. कैन नॉट बी एक्सचेंज. यस, देयर आर सम रिसोर्सेस व्हिच कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड. जैसे सनलाइट आप एक्सचेंज करके बताइए, एक्सचेंज कर सकते हैं? नहीं. डज नॉट हैव मार्केट वैल्यू. लाडू आप बोल सकते हो मार्केट वैल्यू नहीं है. हवा, एयर जो हम लोग ब्रीद इन करते हैं वो उसके अगर मार्केट वैल्यू हो जाए, दो ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है बट इन जनरल हवा की क्या मार्केट वैल्यू है? हवा बोलते हो कि आज मुझे 100 ग्राम हवा चाहिए, बाजार में जाके 100 ग्राम हवा दे दो. नोबडी विल से इट. ब्रिंग्स अबाउट ह्यूमन वेलफेयर. ओके. यूटिलिटी और हार्मफुल इफेक्ट्स रिसोर्स का दोनों एक साथ नहीं हो सकता. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को. ठीक है. फिर क्वेश्चन पूछा गया है इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है, उसका मेजर ब्रांचेस बताइए. मेंशन. एंड हियर आई विल आल्सो से यू सम ऑफ द कीवर्ड्स. जब क्वेश्चन व्हाट बोले तो जस्ट नॉर्मली यू डिफाइन इट. मेंशन बोले यू जस्ट नीड टू मेंशन द नेम्स, डू नॉट रिक्वायर टू एक्सप्लेन इट. डिस्क्राइब बोले देन यू एक्सप्लेन. क्लियर? मेंशन मतलब सिर्फ नाम बताना है. गॉट इट? मेजर 3 ब्रांचेस बोला है मैंने,
मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस लिख दिया है इधर। ओके 2021 में क्या क्वेश्चन पूछा गया देखिए, बोला नीचे दिया गया कौन सा एबायोटिक रिसोर्स है। एबायोटिक जिसका लाइफ नहीं होता, एयर डेफिनेटली, बैक्टीरिया फंगस क्रॉप सबका ही लाइफ होता है, एयर का नहीं होता। फिर से क्वेश्चन पूछा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, उसका एग्जांपल बताइए। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्या है, दो मेथड बताइए। मैंने मैक्सिमम मेथड जितना हो सके मैंने वो मेंशन कर दिया है। एंड आई ट्राई टू टाइप द नोट्स टू बी क्रिप्स, ताकि आप लोगों को सीखने में आसानी हो जाए, तकलीफ ना हो, ठीक है। एंड ताकि आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़े, यही नोट्स पढ़ लो। यू कैन हैव ए प्रिंट आउट। आप लोग अगर मोबाइल से पढ़ने में तकलीफ होता है, जिसके पास लैपटॉप है तो वो आसानी से पढ़ लेगा, जिसको मोबाइल से पढ़ने में तकलीफ है वो क्या कर सकता है, प्रिंट आउट ले लीजिए एंड देन यू हैव इट, पढ़ लीजिए। फिर बोला गया है एक नोट लिखिए ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, ये भी 21 में पूछा गया। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स पता है, ओरिजिन के हिसाब से नेचुरल, मैनमेड, ह्यूमन रिसोर्स, एग्जिस्टेंस के हिसाब से बायोटिक, एबायोटिक, और अवेलेबिलिटी के हिसाब से रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है नहीं। पोजीशन के हिसाब से आप बोल सकते हो इंडिविजुअल, इंटरनेशनल, ठीक है नहीं। इंडिविजुअल है, इंटरनेशनल है, नेशनल है। 2020 में क्या पूछा गया देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनमेड रिसोर्स, कौन सा। डेफिनेटली रिवर इंसानों ने नहीं बनाया, मिनरल वेल इंसानों ने थोड़ी बनाया, अगर बनाया होता तो फिर से बना लेते, इसे नॉन रिन्यूएबल क्यों कहते। फॉरेस्ट इंसानों ने नहीं बनाया, इरिगेशन कैनल इंसानों ने बनाया। याद रखना इरिगेशन कैनल जो होता है, मतलब ये सामने से नदी जा रही है, ये आपका खेत है, यहाँ पर, यहाँ से नदी का एक हिस्सा काट के आपके यहाँ पर ला दिया, ठीक है। तो ये इंसानों ने बनाया इरिगेशन कैनल, ताकि पानी की सप्लाई खेतों में बनी रहे। इरिगेशन का मतलब होता है सप्लाई ऑफ वाटर इनटू द कल्टीवेटेड फील्ड, इसी का नाम है इरिगेशन। फिर बताया इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर बताओ। ओके व्हाट इज इट्स सब्जेक्ट मैटर, क्लियर। क्वेश्चंस आर गिवन है। फिर बताया रिसोर्स क्या है, उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। 2019 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ओके ठीक है, नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल है, वाटर, प्लांट, सनशाइन ये सारे रिन्यूएबल है। फिर क्वेश्चन ये आया था रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्स और साइंस के बीच, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच में रिसोर्स बताइए। तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्स है जिसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हेल्प से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी चीजें इवॉल्व हो रहा है वो भी रिसोर्स है, तो वही रिलेशन यहां पर अच्छे से बताया गया है। फिर से कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, उसका नीड, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स किसे कहते हैं, रिसोर्स की रक्षा करना, कंजर्व करना, इसका मतलब प्रिजर्वेशन नहीं होता, यूजिंग इट इन अ सस्टेनेबल वे सो दैट फ्यूचर जनरेशन कैन आल्सो अवेल द बेनिफिट आउट ऑफ इट, इट मस्ट नॉट गेट एक्सॉस्टेड, गॉट इट। इसका रिसोर्स कंजर्वेशन का नीड क्या है, यहां पर मैंने बहुत अच्छे से वो पॉइंट फॉर्म में बताया। देखिए बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो रिसोर्स की डिमांड भी बढ़ रही है, इसीलिए रिसोर्स को कंजर्व करना जरूरी है, ठीक है। एंड रिसोर्स कंजर्वेशन इज मेनली रिलेटेड विद द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, डू रिमेंबर इट। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, इंसान कभी भी संतुष्टि मिलती ही नहीं है इंसान को, तो जितना ज्यादा वांट्स है इतना ज्यादा रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा। और वो भी ऑल्टरनेटिव यूज का, लोग तो एक ही मिट्टी को एक ही तरीके से यूज करो ना, नहीं हो सकता, लोग उसका ऑल्टरनेटिव यूज ढूंढ लेते हैं, जिसके वजह से डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। फ्यूचर जनरेशन का नीड फुलफिल करने के लिए कंजर्वेशन जरूरी है। एनवायरमेंटल कंसर्न, क्योंकि फॉसिल फ्यूल हो गया वो बर्न करेंगे तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, इसको बचाने के लिए जरूरी है। पानी की कंजर्वेशन जरूरी है, ये भी एक नीड है ना, क्योंकि पानी तो वैसे अबांडेंस मात्रा में है, लेकिन 97% वो सलाइन वाटर है, नमकीन पानी है, जिसे हम लोग यूज नहीं कर सकते, डिहाइड्रेट हो जाएगा शरीर। और जो भी 3% फ्रेश वाटर अवेलेबल है उसमें से 96% तो आइस केप्स और ग्लेशियर्स में अवेलेबल है, ओनली लिटिल फ्रैक्शन अवेलेबल इन द फॉर्म्स ऑफ रिवर, लेक्स, वेल्स, पॉन्ड्स वगैरह। सो कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज ऑल्सो नेसेसरी। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने यहां पर गिवन है, आप लोग चाहो तो उसे भी
पढ़ सकते हैं, और मेरे हिसाब से बियॉन्ड दैट यू डू नॉट रिक्वायर एनीथिंग एल्स। ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर गिवन। जैसे आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए, देन यू काम ही हो जाएगा। जैसे रिसोर्स डायनामिक है, उसे एक्सप्लेन करो। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बीच का डिफरेंस बताइए, उसे भी एग्जाम्पल की सहायता से। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस बार के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और अच्छे से बताने की कोशिश भी किया है। फॉर दिस 2025 मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगी कि रोल ऑफ इंटरनेशनल या नेशनल या स्टेट ऑर्गेनाइजेशन बताइए जिसका रिसोर्स कंजर्वेशन में इसका रूल, जैसे इंटरनेशनल लेवल में IUCN हो गया, उसके सहायता से वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हो गया, ठीक है नहीं, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर हो गया। नेशनल लेवल में आपका मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। नेशनल लेवल में आपका जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 1986, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन, उसके सहायता से एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट खोला गया। कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है, CSE, ग्रीन पीस इंडिया, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। असम में भी सेम है, जो एक असम साइंस सोसाइटी है, अरण्यक है। ओके, तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस वन इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, और पासवर्ड मैं यहां पर बता देता हूं, ठीक है, विच इज GO chapter 1 @ ये PDF का पासवर्ड रहेगा। अप्लाई दिस पासवर्ड, योर PDF विल बी ओपन्ड। ओके, थैंक यू फॉर द डिस्कशन।